ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है हाउ टू हैव अ हेल्दी इमोशनल लाइफ। कैसे मानसिक रूप से एक स्वस्थ जीवन जिए। जब हम कोई नई कार या स्कूटर खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उसे सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं। सर्विस स्टेशन पर क्या होता है? वहाँ के लोग इंजन ऑयल बदलते हैं, पूरे इंजन की फंक्शनिंग चेक करते हैं, सभी पार्ट्स बराबर से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, फलाना फलाना सारे टेस्ट करते हैं। और सर्विसिंग होने के बाद हम खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर वापस आते हैं। हम सर्विसिंग करते क्यों है? सर्विसिंग आप सबको पता है इसलिए करते हैं ताकि हमारी गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से दौड़े, हमें हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारा सफर बहुत ही प्यारा हो और हम अपनी जगह पर एकदम स्वस्थ रूप से पहुंचे। इसी ही तरह दोस्तों, हमारे व्यस्त जीवन में सर्विसिंग की आवश्यकता है कि नहीं? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। जी हाँ, इसका उत्तर हाँ में ही है। हमारे व्यस्त जीवन में भी सर्विसिंग की बहुत आवश्यकता है। सर्विसिंग कैसे करें अपनी जिंदगी की? अगर हम सर्विसिंग नहीं करें तो हम तनाव में रह जाते हैं, हम दुखी रह जाते हैं, नकारात्मक सोच हमें घेर लेती है। इसलिए सर्विसिंग की आवश्यकता है। हम जब अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन में दो प्रकार के संवेग होते हैं। एक सकारात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशंस, और दूसरा नकारात्मक संवेग, नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि खुशी, प्रेम, स्नेह, उत्साह, उल्लास। और नेगेटिव इमोशंस गुस्सा, द्वेष, दुख, पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, कई प्रकार के ऐसी सोच जो हमें नीचे गिराती रहती है, जो हमें पीछे खींचती रहती है। दोस्तों, ये जो सकारात्मक संवेग है, इनका अपनी जिंदगी पर, अपने जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। ये हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और उसी ही प्रकार नकारात्मक सोच का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। वो हमें नकारात्मक रूप से पीछे खींचते रहते हैं। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस किताब में लिखा है कि आप अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग से भर दो तो आप दुनिया में कोई भी असंभव चीज कर सकते हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं फिलिपियंस 4:13, फिलिपियो के नाम संत पौलुस के लिखे हुए पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 13 में, I can do all things in him who strengthens me। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस प्रभु में जो मुझे सशक्त करता है। बार बार ये दोहराते रहिए अपने मन में, I can do all things in him who strengthens me। मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। ये हमें सकारात्मक संवेग, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब हम अपने जीवन में देखें तो कई प्रकार से हम मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। तो आज दोस्तों, मैं ऐसे कुछ तरीकों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला, अपने संवेगों के बारे में अवगत रहिए। बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। मानसिक स्वस्थता का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा खुश हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना मतलब आपको आपके संवेगों पर नियंत्रण है। आप दुखी हैं पर आपको आपके ऊपर नियंत्रण है। आप जानते हैं कि इस दुख का कारण क्या है और आप ये भी जानते हैं कि आप इस दुख पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये दुख हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। एक एक्सियम मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे याद रखिए। These two shall pass away। जीवन में सब कुछ गुजरता है। कोई दुख वाली बात हो, कोई खुशी वाली बात हो, वो हमेशा अपने साथ नहीं रहती, वो सब गुजरता रहता है। जब हम इसे याद रखेंगे
तो हम अपने आप पर कंट्रोल पाएंगे। हम खुशी के मौके पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे और दुख के मौके पर भी बहुत ज़्यादा दुखी होकर निराश नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। तो कंट्रोल लाना है तो पहले हमें अवेयरनेस चाहिए। यही था मेरा पहला पॉइंट, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। नोटिस कीजिए दोस्तों कि कब हमें गुस्सा आता है, कब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किस बात पर हम दुखी हो जाते हैं। जब हम इनके बारे में अवेयर होंगे तो हम इनमें बदलाव ला सकते हैं। दूसरी बात, एक्सप्रेस योर इमोशंस टू दोज हुम यू आर क्लोज। जब हम अपने दुख तकलीफ सब कुछ दबाते रहेंगे, इससे अपने अंदर छुपाते रहेंगे, तो हमें तनाव में जाने की बहुत सारे चांसेस है। जब हम किसी लोग से क्लोज है, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, जिन पे हमें पूरा विश्वास हो, जब हम इनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करेंगे तो हमें एक प्रकार से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वे भी हमारे तरीके के फीलिंग्स से गुजर गए होंगे, तो वे हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। हमें एक प्रकार का चैन, शांति का एहसास होता है। थर्डली, थिंक बिफोर यू एक्ट। सोचिए कुछ करने से पहले। हमारे संवेगों में बहुत शक्ति होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया जो किसी पर बुरा प्रभाव डालता है, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ बोलने से या कुछ करने से पहले जरूर सोचिएगा। स्ट्राइक फॉर अ बैलेंस इन लाइफ। चौथा पॉइंट, हमेशा जिंदगी में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। बैलेंस ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमें अपने आप पर कंट्रोल मिलता है। मेडिटेशन, योगा। आजकल योगा तो इतना बड़ा साइंस हुआ है कि बहुत सारे लोग विदेश से भी भारत आते हैं योगा सीखने के लिए। और योगा में सचमुच बहुत ताकत है। वो अपने आप को शांत बनाना सिखाता है, और जब हम शांत होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंतरात्मा में कितनी शक्ति है, और उस शक्ति से हम अपने आप को, सबको, अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं। दैट इज स्ट्राइकिंग फॉर अ बैलेंस। फिर कनेक्ट विद पीपल। द फिफ्थ पॉइंट, जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो कोई अजनबी ही क्यों न हो, उसे एक हाय विश कीजिए। जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम और दुनिया में घुलते हैं, तो हमें पता चलता है कि बस हमारे ही जीवन में दुख नहीं, संसार में सबको दुख और सुख है। बिकॉज वी आर सोशल क्रीचर्स। हम सामाजिक जीवी हैं। जब हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा जीवन और प्रसन्न होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू हैव अ हेल्दी इमोशनल लाइफ। अपने ही अंदर सिकुड़ कर ना रहिए, बाहर आइए, हंसिए, खूब हंसिए। इसलिए तो बाइबल में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 22 में कहते हैं, एक आनंदमय हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। A cheerful heart is the best medicine. Broken spirit dries your bones. हाँ दोस्तों, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। God bless you all. For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.